अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश ओरहान के बारे में है। और जैसा कि नाज़रीन इकराम आप लोग जानते हैं कि कुरुलुश ओरहान इस वक्त 2 हफ्तों की छुट्टियों पर है और इसकी एपिसोड 22 अब 29 अप्रैल को यानी कि इसी हफ्ते बुध के दिन रिलीज़ होगी। और वैसे तो हमें इन 2 हफ्तों के दौरान कुरुलुश ओरहान की कमी महसूस हुई, लेकिन इस कमी को महमद फातिल और सुल्तानी ने अपनी एक के बाद एक ज़बरदस्त किस्तों से पूरी करने की कोशिश की, क्योंकि इन किस्तों को अगर 2-2 बार भी देखा जाए तो हम बोर नहीं होते। तो महमद बोजदै की तरफ से कुरुलुश ओरहान के नई एपिसोड रिलीज़ करने या ना करने का फैसला दुरुस्त था या नहीं, तो इस बारे में मैं यही कहूँगी कि पिछले 2 हफ्तों में उस दिन रिलीज़ होने वाली तमाम टर्किश सीरीज़ की रेटिंग 1 या 2 पॉइंट ज़रूर गिरी है, लेकिन कुरुलुश ओरहान ही वो सीरीज़ थी जिसने 1 के बजाय 2 हफ्तों की ब्रेक ली है। और इसका नुकसान ये हुआ है कि ऑडियंस काफ़ी हद तक इस सीरीज़ से लाताल्लुक हो गई है और इसी वजह से तीसरे ट्रेलर को भी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई। तो चलिए आप लोगों को इन 2 हफ्तों के दौरान मिलने वाली जो भी बड़ी बड़ी खबरें हैं वो दे देती हूँ। तो इनमें से पहली खबर ये है कि टर्किश ड्रामा क्रिटिक्स की तरफ से तुर्की के टॉप 10 हैंडसम एक्टर्स की एक लिस्ट रिलीज़ हुई है, जिसमें पहला नंबर किवांच ततलातुक को मिला है, दूसरे नंबर पर क्रीम बर्सन है, तीसरे नंबर पर चागाताय उलुस्वाय हैं, चौथी सीट ब्रॉक ओजविद को मिली है, 5वें नंबर पर जान यामान है, 6ठे नंबर पर बारिश आरदूच है, 7वें नंबर पर आल्प नोरोज है, 8वें नंबर पर एंगिन अकाई यूरक हैं, 9वां नंबर इब्राहिम जेलकोल को मिला है और 10वें नंबर पर मर्त यासची ओगलो हैं। जबकि तुर्की की फीमेल एक्ट्रेसेस की भी ऐसी लिस्ट रिलीज़ की गई है जिसमें औरतों में ब्रॉक ओजविद की बीवी फहरिया को चौथा नंबर मिला है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो ड्रामा क्रिटिक्स की राय है, हम इससे मुत्तफिक हो भी सकते हैं और नहीं भी, और मुझे इनमें से बहुत से नॉमिनीज़ पर एतराज़ भी है, मेल साइड से भी और फीमेल साइड से भी। मिसाल के तौर पर औरतों की लिस्ट में एसरा बिलगिच कहीं भी नहीं है और टर्किश फीमेल एक्ट्रेसेस में मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। और मुझे ये देखकर हैरानी हुई है कि मेल साइड से ब्रॉक ओजविद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर चले गए हैं। मेरे ख्याल में उन्हें इस लिस्ट में दूसरा नंबर मिलना चाहिए था। और इसी तरह 8वें नंबर पर एंगन अकाई यूरिक के बजाय ये सीट गोकतुक वाले अदाकार को मिलनी चाहिए थी। और 9वें नंबर पर पता नहीं इब्राहिम जेलकोल को क्यों रख दिया गया। मेरे ख्याल में 9वां नंबर अगर सरकान चायोगलो को दिया जाता तो यह गलत फैसला ना होता। आप लोग भी इस लिस्ट के बारे में कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद नाज़रीन इकराम इस बारे में बात करते हैं कि इन 2 हफ्तों के दौरान कुरुलुश ओस्मान के सेट पर क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि ऐसी खबरें मिल रही हैं कि किसी जंग की तैयारी चल रही है, तो वाकई सुनने में आ रहा है कि उस जंग की तैयारी महमद बोजदै की निगरानी में हो रही थी और फ़ौज काफ़ी बड़ी दिखाई गई है। तो एक राय इस बारे में ये है कि ये चिनारली की जंग होगी जो कि आने वाली एपिसोड में होगी, और दूसरी राय इस बारे में ये है कि लगता है कि इज़नी का मुहासरा शुरू कर दिया जाएगा। तो इज़नी का मुहासरा तो 5 साल तक रहा था, तो महमद बोजदै की इन चंद किस्तों में क्या 5 साल का मुहासरा दिखा देंगे या फिर कोई बड़ा टाइम जंप लाएंगे, क्योंकि ड्रामे की कहानी अभी तक 1327 या 1328 ईस्वी में है। तो अगर इज़नी की फतह दिखानी है तो महमद बोजदै को आने वाली एपिसोड में 5 साल का टाइम जंप दिखाना पड़ेगा, जो कि एक नामुमकिन सी बात लगती है। तो बहरहाल ये देखना बाकी है कि आने वाली किस्त में हमारे लिए क्या कुछ मौजूद है। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एपिसोड 22 का तीसरा ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया, लेकिन उस ट्रेलर में ऐसा कुछ खास नहीं था जिस पर बात की जाती। लेकिन ट्रेलर में वही ओरहान और स्पोर्चा के शादी के मनाजिर और नीलूफर के रोने धोने से भरा हुआ था। तो यही लगता है कि जहां एक तरफ ओरहान एस्पोर्चा के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे नीलूफर का दिल दोबारा जीतने की ज़रूरत है, क्योंकि अब लगता है कि नीलूफर भी ओरहान से फासले इख्तियार कर लेगी, लेकिन ये फासला वक्ती होगा। तो ये ट्रेलर लाकर अगर महमद बोजदै चाह रहे थे कि मद्दाह इस सीरीज़ से जुड़े रहें, तो उन्हें चाहिए था कि इस किस्म का थका हुआ ट्रेलर लाने के बजाय वो या तो ट्रेलर 2 को ही रिपीट कर देते, या फिर उन्हें चाहिए था कि बुरान के हवाले से कोई ऐसा ट्रेलर लाते जिसमें ऐसे सीन्स शामिल होते जो कि बुरान की कुरुलुश ओस्मान में से न सही कुरुलुश ओरहान में जो अचीवमेंट्स थी या उनके जो फाइट सीन्स थे, तो उनकी कंपाइलेशन बनाकर रिलीज़ कर देते। मिसाल के तौर पर कुरुलुश ओरहान के एपिसोड 1 में बुरान का बुरसा में कैद होना और फ्लेवियस की उससे पूछगछ और उस पर तशद्दुद और फिर बुरान की रहाई, तो उन सीन्स के चंद मनाजिर अगर ट्रेलर में शामिल कर दिए जाते तो ट्रेलर ज़्यादा जानदार होता। क्योंकि ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं कि एपिसोड के वाक़यात को महमद बोजदै स्पॉइल नहीं करना चाहते, क्योंकि सुनने में यही आया है कि आने वाली एपिसोड में कई सरप्राइजेस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ी बेवकूफ़ी है कि कैसे किरदार के सीरीज़ से जाने को फरामोश कर दिया जाए जो इसमें 7 साल से है। बुरान के बारे में एक और अहम बात ये
कि इस किरदार के बारे में व्यूअर्स में एक स्पेकुलेशन ये भी चल रही है कि बुरहान को सिर्फ एक तीर ही तो लगा है, तो हो सकता है कि शायद वो बच जाए, क्योंकि पहले भी तो इससे ज़्यादा ज़ख्मी किरदारों को बचा लिया जाता रहा है। तो नाज़रीन इकराम, तो मेरी राय इस बारे में यह है कि जिस तरह के ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि जब बुरहान को तीर लगता है तो तब उसे उस्मान बे का हेवला नज़र आता है कि वो उसे अपने पास बुला रहे हैं, तो मरते वक्त ही इंसान अपने प्यारों को देखता है, और उस्मान बे तो उसके जहाद और ज़िंदगी के साथी थे। और जबकि ओरहान ने भी ट्रेलर में इस तरह चीख मारी है कि जिस तरह किसी अपने प्यारे की मौत पर इंसान सब्र का दामन छोड़ देता है, क्योंकि बुरहान ओरहान के बाप की जगह था। तो ये देखकर भी लगता है कि बुरहान वाकई इस सीरीज से जा रहा है। इसके अलावा बुरहान वाला अदाकार, जिसका असल नाम येत योजान है, उसने भी अपने इंस्टाग्राम पर इस किस्म की स्टोरी पोस्ट की है, जिससे मालूम होता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आया है। इसके अलावा तुर्की की जर्नलिस्ट बरसन आल्तुनताश भी इस बारे में कंफर्म न्यूज़ दे चुकी हैं और अभी तक उन्होंने इस खबर की तरदीद नहीं की। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि राइटर्स का मुकम्मल फोकस इस वक्त एस्पोर्चा और ओरहान की जोड़ी पर है, तो उन्हीं की शादी के मनाजिर बार बार दिखाए जा रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, इसका वाहिद मकसद ये है कि नीलूफर और एस्पोर्चा के फैंस को फिर से आपस में लड़ाया जाए, क्योंकि ये ट्रेलर रिलीज़ होने की देर थी कि सोशल मीडिया पर नीलूफर और एस्पोर्चा के फैंस आपस में फिर से लड़ पड़े और इन दोनों अदाकाराओं की मीम्स बना बनाकर शेयर करते रहे। नीलूफर के फैंस ये तंज कर रहे हैं कि ओरहान एस्पोर्चा की तरफ जब भी देखता है तो वो असल में एस्पोर्चा को नहीं देख रहा होता, बल्कि वो इज़निक कले को देख रहा होता है, जो एस्पोर्चा से शादी के बाद वो अपने कब्जे में कर लेगा। दूसरी तरफ एस्पोर्चा के फैंस का ये कहना है कि शहजादी तो असल में एस्पोर्चा खातून है, नीलूफर कहीं से भी शहजादी नहीं लगती, और एस्पोर्चा बाज़ंतीनी एम्परर की बेटी है, जबकि नीलूफर खातून जो पहले होलोफिरा थी वो एक कले के तकफूर की बेटी थी। तो उनके हिसाब से एस्पोर्चा को हर लिहाज से नीलूफर पर फोकियत हासिल है। अब बात करते हैं एवरानोस और फातिमा के बारे में, जिन दोनों के बारे में ये खबर जोरों पर है कि वो दोनों इस वक्त रिलेशन में हैं, यानी कि वही नाजायज़ ताल्लुक, और वो भी पिछले 3 माह से। जबकि इनके बेवकूफ़ फैंस का ये कहना है कि इसी वजह से इन दोनों की केमिस्ट्री कुरुलुश ओरहान के सेट पर और कुरुलुश ओरहान सीरीज़ के सीन्स में बड़ी बेहतरीन है, और कपल सीन्स में ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसके अलावा ऑफ द स्क्रीन की जो तस्वीर रियल लाइफ से टर्किश मैगजीन्स की जीनत बन रही हैं, या जो सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस आ रही हैं, ख़ास तौर पर बुरसा के 700 साल पूरे होने पर जो तकरीब हुई थी, उसमें सरकारी सतह पर कुरुलुश ओरहान के 5 अदाकार यानी कि मर्तियाज चियोगलो, एलेना बोस, महासिन मुराबत, शुक्र ओज यिल्दीज और जमरे शरीक हुए थे। तो उस तकरीब के दौरान इनकी जो वीडियोस सामने आई, उनमें ये दोनों जितना फ्री हो रहे थे, वो वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। तो इस बारे में व्यूअर्स के कई व्यूज़ हैं। टर्किश व्यूअर्स का ये कहना है कि शुक्रू की आदत है कि वो जो भी सीरीज़ कर रहा होता है तो अपनी को स्टार के साथ रिलेशन बना लेता है और फिर सीरीज़ ख़त्म होने के बाद उसे छोड़ देता है। जबकि कुछ बेवकूफ़ फैंस बहुत खुश हैं कि ये दोनों रियल लाइफ जोड़ी में बदल गए हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा या नुकसान है, और मेरा इस किस्म की खबरें आप लोगों को देने का यही मकसद है कि जिस किस्म के पाकीज़ा हस्तियों के किरदार ये इस सीरीज़ में निभा रहे हैं, तो जहन में रखें कि ये रियल नहीं है और इनकी रियल लाइफ कितनी वल्गर है। खुशी की बात तब होती अगर ये दोनों शादी कर लेते। जबकि एवरानोस की अगर बतौर किरदार बात करें तो इस कैरेक्टर में काफ़ी तब्दीली आई है, लेकिन वो चूँकि इस्लाम कबूल कर चुका है तो महमद बोजदा कि इसकी 1 या 2 सिटिंग्स दरवेश मूसा के साथ ही करवा दें, जिनमें इस्लाम के हवाले से बातचीत हो तो मुनासिब रहेगा। और दूसरी बात यह कि एवरानोस के हवाले से एक बहुत बड़ा सिनेरियो और तारीखी तफसील जो राइटर्स की तरफ से मुसलसल मिस की जा रही है, वो ये है कि वो ये दिखाना भूल गए हैं कि किस तरह एवरानोस बे ने अकिंजी दस्ते का आगाज़ किया था और अकिंजी दस्ते कैसे सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज का हिस्सा बने। चूँकि ये एक तारीखी ड्रामा है तो हम इतनी अहम चीज़ें मिस नहीं होने दे सकते। जब तक ये निकम्मे राइटर्स हमें इस हवाले से कोई सिनेरियो नहीं दिखाएंगे, हम ये बात करना जारी रखेंगे और एवरानोस को दूसरा बुरहान बे नहीं बनने देंगे, क्योंकि एवरानोस और बुरहान में फ़र्क है। बुरहान एक फ़र्जी किरदार था, इसलिए वो चुपचाप 7 सीजन्स तक पहले उस्मान बे और फिर ओरहान बे के पीछे बैकफुट पर रहकर लड़ता रहा। लेकिन लगता है कि एवरानोस को भी अब इसी कैटेगरी में रख दिया गया है कि या तो वो ओरहान के पीछे होता है या फिर फातिमा के। एवरानोस की जल्दी जल्दी फातिमा से मंगनी या शादी करवा दी जाए और फिर इसके साथ साथ अकिंजी दस्ते का तारीखी सफ़र भी एवरानोस की ज़िंदगी में कैसे शुरू हुआ, तो इस तफसील को भी ड्रामे का हिस्सा बनाया जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।